मेरी बात को समझना। हाँ जी। आपके हस्बैंड ने मतलब प्रॉपर्टी पे, मकान पे लोन लिया था हाँ और हस्बैंड की डेथ हो गई। हाँ हस्बैंड की डेथ होने के बाद आपने मकान के लोन को आपने भर दिया। हाँ, मैंने भर दिया। वो भी ठीक है। उन्होंने, बैंक वालों ने कहा कि स्कीम आई है कि इसका हाँ आपको ठीक है, कम ठीक भरना है, अरे पड़ेगा। सुन लिया, मैंने सुन लिया आपकी बात हाँ को जी पूरा। हाँ जी हाँ जी। तो मकान के जो डॉक्यूमेंट थे वो आपको मिल गए? नहीं मिले क्यों मुझे। नहीं मिले? क्योंकि डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं मिले कि जैसे मैंने लोन दे दिया तो उन्होंने कहा कि एनओसी, मैंने उनको ये कहा कि मैं थोड़े टाइम बाद, जैसे 15-20 दिन बाद मैं ले लूंगी आपसे भाई। हाँ हाँ। हाँ, मैं उठा लूंगी आपसे। और इसके बीच में मैंने जो पेपर मेरे को मिल गए तो मैंने इंश्योरेंस ऑफिस में दे दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका एक और लोन रहता है। मेरी बात सुनिए, उन्होंने। मेरी हाँ बात जी। सुनिए। हम्म। मतलब आपने मकान का सारा पैसा भर दिया तो उन्होंने आपको एनओसी नहीं दी? उन्होंने मुझे नहीं एनओसी दी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बैंक में जाओ तो वहां से एनओसी मिलेगी। मैं बैंक में गई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, एनओसी वही देंगे जहाँ पे आपने लोन भरा है। तो तो लोन वो कहाँ आपको भरा दे। आपने? लोन कहाँ भरा? लोन अपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें दिया मैंने। जो बैंक ठीक है, है ठीक वो है। पहले। तो हाँ हाँ उन्होंने लोन भरने के लिए आपको कोई स्टेटमेंट दिया था, इतना पैसा जमा कराओ? हाँ, उन्होंने दिया था मुझे। वो उन्होंने कहा कागज था आपने कि संभाल के रखा है? हाँ, मेरे पास है वो। ठीक है। वो मेरे पास है। हाँ। हाँ, तो वो सारा तो पैसा चुका दिया आपने? हाँ, मैंने वो दे दिया। ठीक है। वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो जो नहीं, वो वो ये कह खत्म, रहे मेरी हैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो हाँ खत्म हो गया तो आपको हाँ। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिए इन्होंने? वो कह रहे हैं जो उनके नाम पे जो किसी और ने लोन ले रखा था, वो जो कंपनी थी वो उनके नाम पे चल रही थी। नाम मेरे हस्बैंड के नाम चल रही थी, लेकिन लिया था किसी और ने लोन। तो उस लोन को आप क्यों भर रहे हो? वो कह रहे हैं कि ऐसे है, ये आपको देना पड़ेगा तब आपको एनओसी पूरी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो। हाँ जी। एक्चुअली आपका पूरा मैटर मैं समझ रहा हूँ। हम्म। इसमें आपके लोन के इंश्योरेंस का जिक्र भी आ रहा है। हाँ अगर हाँ। लोन का इंश्योरेंस था तो ऐसी हम्म। कंडीशन में आपका लोन वैसे ही फ्री हो जाता, आपको लोन भरने की जरूरत भी नहीं थी। तो उस टाइम हमें पॉलिसी का नहीं पता था ना कि, तो और फिर कोई बात बैंक। नहीं, कोई बात नहीं। यदि हाँ आपने भर भी दिया है, आपको जानकारी में नहीं था, तो उस हाँ। पेमेंट को आप इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों को पार्टी बना के केस फाइल करके आपने जितना पैसा भरा था, कितना भरा था? हाँ, मैंने भरा था, यानी कि टोटल मैंने 6-6.5 लाख भरा। 4,22,000 उन्होंने कहा था मुझे। वो पैसा आप ब्याज सहित वापस वसूल कर सकते हो, इंश्योरेंस अच्छा। कंपनी और बैंक दोनों को पार्टी बनाते हुए। हम्म। क्योंकि लोन का इंश्योरेंस ही इसलिए होता है कि यदि पार्टी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए हाँ पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के अंदर, तो हाँ बैंक वालों की ये ड्यूटी थी कि वह आपको जानकारी देते कि भाई इस लोन का इंश्योरेंस है। हाँ। सुनो, वो कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है ना वो बैंक को जा रहा है। जो जो इंश्योरेंस है वो? हाँ, वो कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है ना हाँ। वो बैंक को है। बैंक को है कि बैंक ये कहता है कि अगर हम पैसे नहीं देते तो वो इंश्योरेंस में से ले लेते हैं। अब वो इसीलिए मेरा इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो आपने 1,55 था जिसका उन्होंने 3,60 बना रखा है, वो ये कहते हैं कि बैंक को ये पैसा सारा बैंक को जाएगा और बैंक से आपको मिलेगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। हाँ आप जी। किसी बैंक और इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं पड़ते हुए, हम्म। आप कौन से एरिया से हैं? मैं तो रोहतक से ही हूँ वैसे तो। हाँ, तो जहाँ के भी है आप, वहाँ के किसी अच्छे एडवोकेट को मिले और जो भी अच्छा। स्टोरी है आप उनको बताएं। इसमें आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके लोन का इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पैसा जमा कराती, वो पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। और बैंक की भी ये ड्यूटी है कि वो आपसे पैसा नहीं लेकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले। अब अगर आपने पैसा भर दिया है तो हाँ ऐसी कंडीशन में अब यही रास्ता बचा है आपके पास कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू
बैंक को और इंश्योरेंस कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजे और उस पैसे की डिमांड करे और अपने प्रॉपर्टी पेपर की डिमांड करे जो आपने भर दिया उस पैसे की भी। अगर वो नोटिस टाइम के अंदर यदि आपको आपका पेमेंट नहीं लौटाते, प्रॉपर्टी नहीं लौटाते, देन आपका कोर्ट में केस फाइल होगा और इस कंडीशन में आपको आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे और जो पैसा आपने भर दिया है वो भी ब्याज सहित आपको मिलेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी है ना वो बैंक को है और बैंक इसीलिए आपको ये पहले ये जो पॉलिसी है ना वो उसका 15 लाख है वो बैंक को जाएगी और फिर बैंक में से जो आपका जो रह गया है वो कटेगा और उसके बाद आपको मिलेगा ये पैसा। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप सीधे हो, सरल हो, आपको घुमाया जा रहा है, आप इन चक्करों में मत आओ। हाँ। क्या लोन इंसान इसलिए थोड़े कराता है कि भाई पति मर जाएगा, पत्नी अकेली है, वो गृहिणी है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं है, तो औरत कहाँ से लाके पैसा जमा कराएगी? हाँ, ठीक है ना। हाँ। लोन इसलिए, इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराया जाता, इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि घर का कमाने वाला सदस्य जो किस्त भरने वाला था वो ही नहीं रहा तो ये लाखों रुपए का लोन जो है वो गृहिणियां कहाँ से जमा कराएगी, घर के वारिस कहाँ से जमा कराएंगे? क्योंकि जो पहले मैंने दिया है ना जो 4-20 पहले उन्होंने कहा था, उससे पहले उन्होंने मेरे से 5-6 किस्त ले ली थी, तो टोटल मेरा 6-6.5 लाख चला गया। तो वो जो जिनको मैंने वो दिया था ना तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप ऐसे है, कोई नहीं, आप आराम से दे दो, इतना टाइम है। मैं तो मेरी बात सुनो, आप अगर इसी तरह बात करते रहोगे तो सारी रात बात होती रहेगी। आप आपकी बातों को रिपीट कर रहे हो, मैंने कम शब्दों में आपको समझा दिया। आपको एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं थी, आपने खुद पैसा जमा करा दिया, आपको नहीं कराना था। अगर आपके लोन का इंश्योरेंस है तो ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों का मामला है और अभी भी आपको 1 रुपया जमा नहीं कराना है। ऊपर से आपने जो जमा कराया वो राशि भी आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने एरिया के किसी अच्छे वकील से मिलकर सारी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है ना। और सुनो, जो उन्होंने मुझे माफ किया था 8 लाख रुपए, वो लोक अदालत में उन्होंने माफ कराया था 8 लाख रुपया, वो वाला फिर कौन सा लोन था? वो यही था कि उन्होंने 4 लाख 4.5 लाख मेरे से लिए और 8 लाख रुपए उन्होंने माफ कराए थे हमारे। अरे कोई लोन माफ नहीं होता है, बैंक क्या अपना लोन छोड़ती है? हाँ, कुछ भी तो क्योंकि वो उन्होंने आप कुछ भी बातें मत करो, आप कुछ भी बातें मत करो, वो जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे आप बोल रहे हैं। आप अगर आप भरने में सक्षम नहीं है और आपके पास अगर फालतू का पैसा नहीं पड़ा हुआ है तो किसी अच्छे वकील से मिलो। ठीक है ना। कहीं ये ना हो ना कि वो फिर जो पॉलिसी है वो बैंक को जाए और फिर वो बैंक में सारा पैसा बैंक में। कौन सी, आपको तो बेवकूफ बना रहे हैं बैंक वाले। अच्छा। आपको तो बैंक वाले वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। अब आपको मैं इतनी अच्छी राय दे रहा हूँ कि किसी वकील को मिलो, सारी बातें बताओ, एक लीगल नोटिस दो, कोर्ट में केस फाइल करो, इस मामले में तुरंत मामला निपटता है। आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आपने भरा है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आप खुद बैंक के पक्ष में बात कर रहे हो तो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। नहीं, मैं पक्ष में बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ उन्होंने कहा था मेरे को ले गए थे वो लोक अदालत में। मेरी बात सुनी, मैंने आपकी सारी बातें लंबी विस्तार से सुन ली। हाँ, वो लोक अदालत में भी ले गए थे मुझे, मैं ये कह रही हूँ आपको। हेलो, आप किसी वकील से मिल के बात करें। ठीक है, क्योंकि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझ आ गई मुझे।